मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। इन दोनों मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया, जिसके बाद सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और जानकारी दी है। हम उनसे ही सीधे मुखातिब होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उन्होंने क्या बात रखी। विधायक जी, स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात रखी है? पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में जिला स्तर पे इस तरह की पत्रकार वार्ताएं आयोजित करके, ख़ास तौर से जो हमारा OBC आरक्षण का को लेके जो विषय है और अभी तत्कालीन परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, उनके मद्देनज़र रखते हुए आप सभी लोगों के माध्यम से हमारे जो संविधान के प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उनके माध्यम से जनता तक वस्तु स्थिति और सच्चाई जानकारी मिले, इस उद्देश्य से पूरी की पूरी पत्रकार वार्ताएं पूरे के पूरे प्रदेश में एक साथ आज हुई हैं। इसके आप देखेंगे कि OBC आरक्षण के बगैर ये चुनाव कराना आपको लगता है कि कितना उचित होगा? पार्टी का ये मान्यता है, स्पष्ट मान्यता है कि जब तक हमारे 48% आबादी जो है, वो टोटल आबादी का 48% वो हमारे OBC बहनों भाइयों का है, और इतने बड़े वर्ग की उपेक्षा करके और अगर चुनाव कराए जाएं, जिसको लेके कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है, मैं नहीं लगता कि उचित होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्देश होंगे वो बिल्कुल हम लोग सर आँखों पे हैं, लेकिन अपनी बात कहने का अधिकार तो सबको है। तो इस नाते से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतने संवेदनशीलता का परिचय दिया कि उनका जो विदेश जाने की प्रवास का जो कार्यक्रम था निरस्त किया उन्होंने, और OBC आरक्षण को लेके और एक रिट पिटीशन, रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए सॉलिसिटर जनरल साहब को मिलके और सारी तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। हमारी पार्टी की ये स्पष्ट मान्यता है कि बगैर आरक्षण के अगर आपने चुनाव कराए तो ये न्याय संगत नहीं होगा। और OBC आरक्षण में कांग्रेस पार्टी ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे हस्तक्षेप किया। 3 व्यक्तियों ने जिनने माननीय उच्च न्यायालय में उस समय पिटीशन दायर किया था, उनके नाम भी आज मैंने खुलासा किए हैं, पहले ही से मालूम है लोगों को। उनकी पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि इन सब के रिट पिटीशन के पीछे किन का ब्रेन है, किन के हाथ हैं और किन का हित है। तो कांग्रेस पार्टी ने OBC आरक्षण को एक चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि इस बड़े वर्ग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उनको आरक्षण देके ही चुनाव कराए जाने चाहिए। भाई जब रिट पिटीशन की तैयारी है सरकार की जी, अगर रिट पिटीशन खारिज हो जाती फिर क्या करेंगे आप? वो मैंने अभी कहा कि कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं, उनके बारे में अपनी राय व्यक्त करना मुझे लगता है अभी समय अनुकूल नहीं होगा। और जब विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और रिव्यू पिटीशन के माध्यम से सरकार जो है अपना पक्ष रखने जा रही है, ऐसे समय में इन प्रश्नों के जवाब सार्वजनिक करना मुझे नहीं लगता बहुत उचित होगा। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, जो निर्देश आएंगे, हम सब लोग उसको मान्य करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हम एक बड़े वर्ग, जो हमारी टोटल आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उस OBC आरक्षण के बगैर चुनाव ना कराए जाएं, इसके लिए हम लोग पुरजोर ताकत लगाएंगे। और OBC आरक्षण के साथ में ही और जो हमारा नया परिसीमन हुआ है, नए परिवेश में जो परिस्थितियां हैं,
उनके आधार पे चुनाव कराए जाएं। इसके लिए अपने हक की लड़ाई है, ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई है, उस हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। विधायक जी, अगर बिना आरक्षण के चुनाव होते हैं तो तैयारी क्या है फिर आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है इस देश का जो पूरे से उस पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी वो होते हैं जो सिर्फ परीक्षा के समय किताबें खोलते हैं और पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी वो होते हैं वो पूरे राउंड द ईयर वो किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जन कर। तो मुझे लगता है ये द्वितीय श्रेणी के जैसे विद्यार्थी होते हैं ना, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि चुनाव कल होने वाले हैं या आज होने वाले हैं या महीने भर बाद होंगे। हम लोग हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग पूरे समय जनता के बीच में रह के और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए काम करने वाले लोग हैं। एक आखिरी सवाल विधायक जी, क्या लगता है आपको चुनाव कब तक होने चाहिए? जब तक मेरी इच्छा तो ये है कि ओबीसी को आरक्षण देने के पश्चात और नए परिवेश में चुनाव कराए जाएं। चुनाव का स्वागत है, हम सब चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव करा देना मुझे लगता है कि बहुत न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा उसको तो हम लोग मान्य कर रहे हैं। आप? मुझे उम्मीद है कि अब हमारी उम्मीदें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही हैं कि वो इस संबंध में हम लोगों की रिट पिटीशन को, रिव्यू पिटीशन को जो है वो स्वीकार करें और यथासंभव यथाशक्ति इस दिशा में आरक्षण प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू हो और आरक्षण के साथ में ही चुनाव हो, ऐसे आदेश निर्देश मिलें, ये हम अपेक्षा कर रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नगर विधायक शैलेंद्र जैन सागर टीवी न्यूज़ से रूबरू हुए और खुलकर उन्होंने बात रखी है सागर टीवी न्यूज़ से। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं एचडीबी से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, ओसीए मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।